कहानी की शुरुआत। क्या आपने कभी किसी ऐसी दहशत को महसूस किया है जो आपकी सांसें रोक दे, जहां आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा हो और आपको लगे कि कोई बेहद लंबा, असामान्य रूप से पतला इंसान आपकी परछाई के पीछे खड़ा है? लोग उसे स्लेंडर मैन कहते हैं, एक ऐसा नाम जो इंटरनेट की अंधेरी गलियों में जन्मा और धीरे धीरे एक ऐसी कहानी में तब्दील हो गया जिसने सैकड़ों जिंदगियों को हिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है या सचमुच कोई अलौकिक अस्तित्व है जिसकी जड़ें हमारे इतिहास और लोक कथाओं में दबी हुई हैं। यह कहानी है स्लेंडर मैन की डार्क ओरिजिन की। साल 2009 इंटरनेट फोरम समथिंग ऑफुल पर पहली बार स्लेंडर मैन की तस्वीरें शेयर की गईं। लंबा, बिना चेहरे वाला आदमी काले सूट में, जिसकी बाहें अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं और जो बच्चों के पीछे पीछे खड़ा रहता था। उस समय लोगों ने सोचा कि यह एक फोटोशॉप कंटेस्ट का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे इन तस्वीरों के साथ अजीब घटनाओं की रिपोर्ट आने लगी। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने किसी पार्क, जंगल या सुनसान इलाके में उस जैसे ही लंबे और सफेद चेहरे वाले आदमी को देखा है। यह सिर्फ एक मीम नहीं रहा, बल्कि एक काली हकीकत का चेहरा बनता गया। लोक कथाओं से संबंध अगर आप यूरोप के पुराने लोक कथाओं को देखें तो जर्मन मिथकों में एक किरदार मिलता है, द ग्रोसमैन, द टॉल मैन। कहा जाता था कि यह लंबा आदमी जंगलों में बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की लकड़ी पर उकेरी गई तस्वीरों में भी एक लंबे काले साए जैसी आकृति बच्चों के पास खड़ी दिखाई देती है। एक और किंवदंती इंग्लैंड से आती है, द ट्री मैन। लोग कहते थे कि पेड़ों के बीच रहने वाला एक लंबा आदमी बच्चों को गायब कर देता है। जब यह कहानियां इंटरनेट के दौर में दोबारा सामने आईं, तब इन्हें स्लेंडर मैन से जोड़ा जाने लगा। क्या यह महज संयोग था कि अलग अलग संस्कृतियों में एक जैसे किरदारों का जिक्र है, या फिर यह वाकई कोई ऐसा अस्तित्व है जो सदियों से अलग अलग रूपों में लोगों को दिखाई देता रहा है? असली घटनाएं 2014 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक घटना हुई जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। दो 12 साल की लड़कियों ने अपनी ही सहेली को चाकू से 19 बार मारा। पूछताछ में उन्होंने कहा कि यह सब उन्होंने स्लेंडर मैन के कहने पर किया। उनका दावा था कि अगर वे अपनी दोस्त की बलि नहीं देंगी तो स्लेंडर मैन उनके परिवारों को मार देगा। यह घटना बताती है कि इंटरनेट से पैदा हुआ यह किरदार कैसे बच्चों के दिमाग में घुसकर एक रियल हॉरर में बदल गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह मास हिस्टेरिया का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बच्चों की कल्पना थी या फिर उन्होंने सच में किसी अंधेरी ताकत से संपर्क किया था? मेरे साथ घटित घटना, अब मैं आपको अपनी आंखों से देखी हुई एक घटना सुनाता हूं। साल 2017 की बात है। मैं अमेरिका के मैरीलैंड में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था, जहां लोग दावा करते थे कि उन्होंने स्लेंडर मैन को जंगलों में देखा है। रात के 2 बजे हम 3 लोग कैमरा लेकर जंगल में घुसे। चारों ओर घना सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे लगा कि पेड़ों के पीछे कोई बेहद लंबा साया हिला। पहले लगा शायद मेरी आंखों का धोखा हो, लेकिन जब मैंने कैमरा झूम करके देखा तो साफ दिखा, एक लंबा आदमी पूरी तरह काले सूट में, बिना चेहरे का। उसकी बाहें इतनी लंबी थीं जैसे पेड़ों की जड़ों को छू रही हों। मैं जड़ हो गया। मेरे दोस्त ने फौरन कैमरा बंद किया और कहा, लेट्स गेट आउट। हम दौड़कर कार तक पहुंचे, लेकिन जब हमने रिकॉर्डिंग चेक की तो कैमरे में सिर्फ स्टैटिक नॉइज था, कोई तस्वीर, कोई सबूत नहीं। जैसे कैमरे ने खुद उस चीज को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया हो। स्लेंडर मैन का साइकोलॉजिकल असर। स्लेंडर मैन को देखने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उनके साथ अजीब बातें होती हैं। नाक से खून आना, बार बार ब्लैकआउट, ऐसा महसूस होना कि कोई हमेशा देख रहा है। रात में एक ही सपने का दोहराना जिसमें एक लंबा आदमी खड़ा होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे स्लेंडर मैन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन क्या यह सच में एक सिंड्रोम है या फिर एक कर्स? कहानी का मोड़। मुझे यह जानकर झटका लगा कि स्लेंडर मैन की अवधारणा 2009 में पैदा हुई, लेकिन उसकी मौजूदगी की रिपोर्ट्स 2009 से बहुत पहले की थीं। कई लोग 80s और 90s में भी उसकी झलक देखने का दावा कर चुके थे। तो क्या इंटरनेट ने सिर्फ उस अस्तित्व को नया नाम दिया, या फिर इंटरनेट के जरिए हमने अनजाने में किसी प्राचीन अंधेरी ताकत को फिर से बुला लिया? साल 1983 में
अमेरिका की एक गुप्त सरकारी एजेंसी के हाथ एक डायरी लगी। यह डायरी एक शख्स की थी जो बार बार एक ही नाम लिखता था, द टॉल मैन इज वॉचिंग। डायरी में आखिरी पन्नों पर लिखा था, वह मेरे सपनों में आता है, उसकी बाहें इतनी लंबी हैं कि दीवारें छू लेती हैं। वह मुझसे कुछ चाहता है, बच्चों की हंसी, मासूमियत और शायद मेरी आत्मा। अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना वह मुझे ले गया। उसके बाद वह आदमी कभी नहीं मिला। इस घटना को FBI ने अनसुलझे केस के तौर पर दर्ज किया, लेकिन फाइल को जल्द ही सील कर दिया गया। क्यों? शायद इसलिए कि सच इतना खौफनाक था कि उसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। बच्चों का रहस्यमय गायब होना 1990 से 2000 के बीच अमेरिका के कई राज्यों में सैकड़ों बच्चे अचानक गायब हो गए। किसी का शव नहीं मिला, किसी का कोई सुराग नहीं, लेकिन हर केस में एक समानता थी। माता पिता बताते थे कि बच्चा गुम होने से पहले एक अजीब स्केच बनाता था, एक लंबा आदमी बिना चेहरे के पेड़ों के बीच खड़ा हुआ। किसी ने सोचा कि यह बच्चों का खेल है, किसी ने कहा कि यह मास हिस्टीरिया है। लेकिन सवाल यह है, सैकड़ों बच्चे एक जैसी आकृति क्यों बना रहे थे? जर्मन गांव का सच। साल 1702 में जर्मनी के एक छोटे गांव में अचानक 13 बच्चे लापता हो गए। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक लंबे आदमी को देखा, जिसकी परछाई सामान्य से बहुत बड़ी थी। गांव के चर्च के रिकॉर्ड में लिखा है, वह बिना चेहरे का शैतान था। वह बच्चों को पेड़ों में खींच ले गया। उसकी बाहें टहनियों की तरह फैलती चली गई। क्या यह वही डर ग्रोसमन था? क्या यह वही स्लेंडर मैन है जो सदियों से अपनी मौजूदगी दिखाता रहा है? पर्सनल इंटरव्यू। मैंने जब इस कहानी पर रिसर्च किया तो मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका भाई 1974 में गायब हो गया था। वह रोते हुए बोली, वह सिर्फ 10 साल का था। उस रात वह बार बार कह रहा था कि टॉल मैन मेरे खिड़की के बाहर खड़ा है। हमने सोचा वह सपना देख रहा है। अगली सुबह उसका बिस्तर खाली था, दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी आंखों में अब भी वही डर था, जैसे स्लेंडर मैन अब भी उसके आसपास मौजूद हो। स्लेंडर मैन और कैमरे। एक अजीब बात और सामने आई। जिन जिन जगहों पर स्लेंडर मैन को देखने का दावा किया गया, वहां कैमरे फेल हो जाते थे। चाहे वीडियो हो या फोटो, रिकॉर्डिंग में सिर्फ गड़बड़ाहट, स्टैटिक और ब्लर आता है, मानो वह अस्तित्व तकनीक को ही बिगाड़ देता है। यही वजह है कि उसके असली सबूत कभी साफ तौर पर सामने नहीं आए। सरकारी फाइलें। 2003 में अमेरिका के कुछ हैकरों ने दावा किया कि उन्होंने सरकारी सर्वर से स्लेंडर मैन से जुड़ी फाइलें डाउनलोड की हैं। उनमें से एक फाइल का नाम था प्रोजेक्ट प्रॉक्सी। उसमें लिखा था, सब्जेक्ट द टॉल मैन, ऑब्जर्वेशन अपीयर्स नियर वुडेड एरियाज, टारगेट्स चिल्ड्रन, causes hallucinations, paranoia, nosebleeds and memory loss. Status: classified as extra-human entity. क्या यह सबूत है कि सरकार जानती है कि स्लेंडरमैन असल में मौजूद है, लेकिन उसने इसे छिपा रखा है? मौत की डायरी। अब मैं आपको एक डायरी का हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। यह डायरी 2010 में विस्कॉन्सिन के एक जंगल से मिली थी। यह एक टीनेजर की थी जो गायब होने से ठीक पहले लिख रहा था। वह मुझे बार बार दिखता है। जब मैं आईने में देखता हूं, वह पीछे खड़ा होता है। जब मैं आंखें बंद करता हूं, उसकी सांसें सुनाई देती हैं। मैंने अपने कमरे की खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसकी बाहें खिड़की से भी लंबी हैं। मुझे लगता है कि आज रात वह मुझे ले जाएगा। अगर मैं जिंदा नहीं रहूं तो समझ लेना यह खेल नहीं है। अगली सुबह उसका बिस्तर खाली था। पुलिस ने कहा कि वह भाग गया होगा, लेकिन उसके माता पिता ने कसम खाई, खिड़की अंदर से बंद थी, वह भाग नहीं सकता था। एक व्यक्तिगत अनुभव। मुझे एक बार फिर जंगल में शूटिंग करनी पड़ी। इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 और लोग थे। रात के लगभग 1 बजे हमने दूर पेड़ों के बीच सफेद सा कुछ देखा, जैसे कोई लंबा इंसान वहां खड़ा हो। मेरे साथी ने कैमरा झूम किया, लेकिन कैमरे में गड़बड़ाहट आने लगी। तभी हमें एक बेहद धीमी, कान फाड़ू आवाज सुनाई दी, जैसे किसी की सांस खींच रही हो। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वह मौजूद है। हम भागे। उस दिन के बाद से मुझे हर रात सपनों में वही लंबा आदमी दिखाई देता है। स्लेंडरमैन का असली मकसद कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं वह बच्चों की मासूमियत से अपनी ताकत लेता है। कुछ कहते हैं
वह आत्माओं को कैद करता है और जंगलों में। रात गहरी होती जा रही थी और नील की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। 2 दिन से लगातार उसने उस जंगल के आसपास की घटनाओं को देखा, सुना और महसूस किया था। हर बार उसे लगा कि कोई उसकी आंखों के ठीक पीछे, उसकी गर्दन के पास झुककर सांस ले रहा हो। वह डर और बेचैनी की हालत में भी यह जानना चाहता था कि स्लेंडरमैन की असली कहानी आखिर है क्या। शहर के एक बूढ़े लाइब्रेरियन माथुर साहब, जिन्हें लोग चलता फिरता तिजोरी कहते थे, ने एक बार नील को रहस्यमयी अंदाज में कहा था, स्लेंडरमैन कोई काल्पनिक चीज नहीं है बेटा, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लोग मजाक समझते हैं पर वह मजाक कभी किसी के लिए जानलेवा बन चुका है। नील उसी लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों को खंगाल रहा था। उसकी उंगलियां एक पुराने फटे पुराने ग्रंथ पर ठहर गईं। किताब चमड़े की जिल्द में बंधी थी, जिस पर गहरे काले रंग से खुरच कर लिखा था, द टॉल शैडो। किताब खोलते ही एक बदबूदार झोंका उसकी नाक में घुसा। पन्नों पर सूखे खून के निशान थे। अंदर दर्ज हर घटना लोगों की गुमशुदगी, बच्चों की रहस्यमयी मौतों और जंगल के बीच लंबे आदमी के देखे जाने के किस्सों से भरी थी। पहली गवाही सन 1702 में एक गांव का जिक्र था। वहां कई बच्चों का अचानक लापता हो जाना शुरू हुआ। माता पिता ने बताया कि उनके बच्चों ने बार बार रात को खिड़की से झांकती एक लंबी बिना चेहरे वाली परछाई का जिक्र किया था। वे कहते कि उसने उन्हें जंगल में खेलने के लिए बुलाया। बच्चे हंसते हंसते गायब हो गए, कभी वापस नहीं लौटे। लिखा था, वह लंबा आदमी पेड़ों के पीछे से झांकता था। उसका शरीर इतना पतला था कि हवा में मिल जाता। बच्चों के लिए वह जैसे दोस्त बनकर आता और फिर उन्हें हमेशा के लिए ले जाता। दूसरी गवाही सन 1898 में जर्मनी की एक खान कंपनी के मजदूरों ने अपने साथियों को जंगल में खोते देखा। हर बार वे कहते, पेड़ों के बीच लंबे हाथ पांव वाला आदमी उन्हें देख रहा है। उसकी बाहें इतनी लंबी थीं कि वह मजदूरों की पीठ तक पहुंच जाती। जब भी कोई अकेला होता, वह उसे पकड़कर अंधेरे में खींच ले जाता। नील का दिल जोर से धड़क रहा था। किताब की हर गवाही पढ़कर उसकी सांसें रुकती जा रही थीं। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। लाइब्रेरी के एक कोने में लाइट झपक रही थी। झपक झपक कर जब रोशनी जली तो उसे लगा जैसे एक लंबा काला साया वहां से गुजर गया हो। नील की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वह सचमुच यहां है? एक और रहस्य किताब के बीच में एक जगह एक अजीब नक्शा चिपका हुआ था। उस पर लाल निशान से कई जंगलों को चिन्हित किया गया था। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई हिस्से। हर जगह गुमशुदगी के वही पैटर्न थे। नीचे लिखा था, वह किसी जगह का नहीं है, वह परछाई है। जहां भी बच्चों का डर और अकेलापन गहराता है, वह पैदा होता है। नील ने सोचा, तो यह कोई इंसान या आत्मा नहीं, बल्कि डर का ही रूप है। डरावनी रात। नील उस रात होटल के कमरे में वापस आया। खिड़की पर पर्दा हिल रहा था, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक लंबा बिना चेहरे वाला आदमी खड़ा दिखा। वह घबराकर पलटा, पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांस फूलने लगी। उसने फोन उठाकर अपने दोस्त आरव को कॉल किया, पर फोन से सिर्फ स्टैटिक आवाज आई और फिर किसी की फुसफुसाहट, तुम बहुत करीब आ गए हो, अब लौटना मुमकिन नहीं। अनसुलझी गुत्थी सुबह होने से पहले नील ने तय किया कि वह उस जंगल में जाएगा जहां से सबसे पहले बच्चे गायब हुए थे। माथुर साहब ने उसे चेतावनी दी, अगर वहां गया तो शायद कभी वापस ना आ सको। नील ने जवाब दिया, अगर सच जानना है तो मुझे जाना ही होगा। और फिर अगली रात वह अकेला कैमरा और टॉर्च लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच गहरी खामोशी थी। झींगुरों की आवाज भी गायब हो चुकी थी। और तभी उसे लगा जैसे उसके पैरों के पास कोई लंबी परछाई खिसक कर चली गई। पेड़ों की ऊंचाई से भी ऊंचा कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। जंगल के भीतर अंधेरा और भी घना हो गया था। नील की टॉर्च की रोशनी आगे मुश्किल से 10 कदम तक पहुंच पा रही थी। हर बार जब वह कदम आगे बढ़ाता तो उसे लगता जैसे पीछे कोई लंबा सा साया उसकी हर हरकत को दोहरा रहा हो। नील के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। वह खुद से बुदबुदा रहा था, अगर मैं वापस न लौट सका
तो कम से कम लोग जान जाएंगे कि स्लेंडरमैन की सच्चाई क्या है। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें, जंगल में चलते हुए उसे पेड़ों की टहनियों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चे हंस रहे हों, और फिर अचानक वह हंसी रोने की आवाज में बदल गई। नील ने डरते हुए कैमरा घुमाया। टॉर्च की रोशनी पेड़ के तनों पर पड़ी। वहां खून से खींची गई अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं। लंबे हाथ पैर, चेहरे पर सिर्फ एक सफेद खाली जगह। उसे एहसास हुआ कि ये सब बच्चों ने मरने से पहले बनाया होगा, या शायद किसी और ने उन्हें बनाने पर मजबूर किया होगा। पहली झलक अचानक टॉर्च की रोशनी किसी पर पड़ी। वह लंबा, पतला और असामान्य रूप से शांत खड़ा था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और सफेद था, जैसे किसी ने वहां से सारी पहचान मिटा दी हो। नील का खून जम गया। वह चीखना चाहता था, मगर गला बंद हो गया। स्लेंडरमैन उसकी ओर एक एक कदम बढ़ा रहा था। नील ने तुरंत कैमरा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक और काली लकीरें दिखने लगीं। कैमरा बंद हो गया। खोए हुए बच्चों की परछाइयां पेड़ों के बीच अचानक छोटे छोटे साए दौड़ने लगे। नील ने देखा कि वे बच्चे थे जिनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वे सब एक ही दिशा में भाग रहे थे, स्लेंडरमैन की ओर। नील चीख पड़ा, रुको, वो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन बच्चे उसकी बात अनसुनी कर चुके थे। वे एक एक करके उस लंबे साए में समा गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं उसी में घुल रही हों। स्लेंडरमैन का रहस्य। स्लेंडरमैन अचानक रुक गया और पेड़ के बीच से एक धीमी पर गूंजदार आवाज आई। मैं डर से पैदा हुआ हूं, मैं खालीपन से जीता हूं। जहां लोग अपने बच्चों को अकेला छोड़ते हैं, मैं वहां आता हूं। नील की आंखें फटी रह गईं। क्या यह सचमुच कोई इंसान नहीं, बल्कि सदियों से पनपता डर है? नील का सामना स्लेंडरमैन ने धीरे धीरे अपने लंबे हाथ नील की ओर बढ़ाए। नील पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी जड़ में फंस गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर लुढ़क गई। अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा और वो लंबा साया था। अचानक उसने अपने बैग से वही पुरानी किताब निकाली, डी टॉल शैडो। किताब अपने आप खुल गई और पन्ने तेजी से पलटने लगे। उसमें लिखा एक मंत्र उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। नील ने डरते डरते उसे जोर से पढ़ना शुरू किया। जंगल हिलने लगा, हवा तेज चलने लगी और स्लेंडरमैन चीख उठा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। भ्रम या सच्चाई? नील को लगा कि वह साया मिट रहा है, पर जैसे ही आखिरी शब्द निकला, सब कुछ शांत हो गया। स्लेंडरमैन गायब था। जंगल फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन जब नील ने अपने कैमरे को देखा तो उसमें वही स्टैटिक वीडियो चल रही थी और स्क्रीन के कोने में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, तुम मुझे हटा नहीं सकते, मैं तुम्हारे भीतर हूं। नील कांपते हुए जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच उसने स्लेंडरमैन को हराया, या अब वह उसके भीतर बस चुका है?